नमस्कार, सिटी विजन चैनल में मैं शालीमार आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक लड़के के अपहरण की घटना ने हंगामा मचा दिया। एक महिला ने 1 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। अपहृत बालक को सकुशल उसकी मां के हवाले कर दिया गया। गुंटूर से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची एक महिला, उसका 1 साल का बेटा है। जब वह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से उतरी तो एक महिला उससे बात करने लगी। उसने बिस्कुट देकर लड़के को वश में कर लिया। इसी बीच लड़के की मां ने महिला से कहा है कि वह वॉशरूम जा रही है और लड़के पर नजर रखे। लड़के की मां वॉशरूम चली गई, लेकिन जब वह लौटी तो महिला लड़के को लेकर भाग गई। इससे घबराकर लड़के की मां ने रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड़के के अपहरण की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला है कि महिला लड़के को ऑटो में ले गई थी। उन्होंने तुरंत पीछा किया और कवाड़ीगुड़ा में ऑटो पकड़ लिया। बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाकर उसकी मां को सौंप दिया गया। पुलिस ने अपहृत महिला की पहचान मरियम्मा के रूप में की और उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। सनतनगर थाना क्षेत्र में एक भयानक घटना घटी। एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। ऐसा लगता है कि इस हत्या का कारण पैसों का लेन देन था। महाराष्ट्र के अमरावती के नीलेश फतेहनगर में रहते हैं और एक फूड कैटरिंग एजेंसी में काम करते हैं। कुछ दिन पहले उसने अपने दोस्त महेश से 16,000 रुपए उधार लिए थे। इस सिलसिले में महेश को लिया गया कर्ज चुकाने को मजबूर होना पड़ा। इसी दौरान महेश ने एक अन्य दोस्त की मदद से दोनों के बीच हुई मारपीट में नीलेश पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नीलेश गंभीर रूप से घायल हो गया और उन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि नीलेश की पहले ही मौत हो चुकी है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बेगमपेट में एमएमटीएस के लिए बड़ा खतरा टला। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण एमएमटीएस ट्रेन नेकलेस रोड पर रुकी। अचानक एमएमटीएस तेज आवाज के साथ बंद हो गया। यात्री डर के मारे तुरंत भाग गए। बताया जाता है कि इंजन में खराबी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। इंजन ठीक करने के तुरंत बाद ट्रेन फिर चली। सभी ने राहत की सांस ली। घटना बेगमपेट से नेकलेस रोड मार्ग पर यात्रा के दौरान हुई। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन रुकी। हैदराबाद में ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया गया है। तकनीकी केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 9 अगस्त 2003 को एमएमटीएस लॉन्च किया था। हैदराबाद में 3 प्रमुख लंबी दूरी के ट्रेन टर्मिनल एमएमटीएस से जुड़े हुए हैं। यह एमएमटीएस ट्रेन यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई है। मीरपेट में इसी महीने की 26 तारीख को चैन छीनने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नलगोंडा जिले के किरण और रंगारेड्डी जिले के कड़ताल निवासी नरेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तोला सोना, एक बाइक और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया है कि इसी महीने की 26 तारीख को राज्य लक्ष्मी नगर की एक महिला नरसम्मा अपने घर से निकल रही थी। तभी 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक पर आए और उसकी सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। उसने तुरंत पुलिस से शिकायत की। मामले की जांच की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिग बॉस शो को बैन करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि आईबीएफ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट को समझाया गया कि इसमें काफी अश्लीलता है। बिग बॉस शो में अश्लीलता पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वे जानते हैं कि 1970 में किस तरह की फिल्में आई, लेकिन केंद्र के वकील ने जवाब देने के लिए समय मांगा। साथ ही अगले स्थगन में प्रतिवादियों को नोटिस देकर निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस को बैन करने की मांग की जा रही है। गोशामल विधायक राजा सिंह और भाकपा नेता नारायण ने बिग बॉस पर कठोर टिप्पणी की। उन्होंने कमेंट किया है कि बिग बॉस कोई रियलिटी शो नहीं है, यह एक फेक शो है। उन्होंने कहा है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ शो नहीं देख सकते। हाल ही में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। लगातार कम तोल से लोगों को ठगा जा रहा है। इस तरह के शोषण के कारण जेबें खाली की जा रही है।
गली के छोटे से किराना स्टोर या सुपर मार्केट में जाए तो जो चाहे खरीद ले। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल तराजू पर तोलने के बाद हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह 1 किलो नहीं है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यह 900 से 950 ग्राम है। लोगों की शिकायत है कि प्रति लीटर 850 से 950 मिलीमीटर तेल या दूध लिया जाता है। इसके अलावा लोग चिंतित है कि चावल, नमक, दाल और यहां तक कि सोने के वजन में भी धोखाधड़ी हो रही है। लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि रेत और लोहे की तोल में भारी धांधली हो रही है, जिसे सीधे ट्रकों और लॉरियों से तोला जाता है। उपभोक्ता इस बात से नाराज है कि यह शर्म की बात हो गई है कि व्यापारी नियमित तराजू के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीनों से छेड़छाड़ करते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें इस तरह के घोटालों से परेशानी हो रही है। उपभोक्ता इस बात को लेकर चिंतित है कि इस बारे में पूछने पर व्यापारियों में मारपीट हो रही है। लोगों को संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के लिए बाजारों में फोन नंबर प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वजन में अंतर होने पर किससे शिकायत करें। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर थाना क्षेत्र में संदेह के कारण पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण पति ने बेडरूम में मोबाइल फोन कैमरा लगा दिया। इसी के साथ एक अन्य शख्स के साथ सीन वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। इसका विरोध करने के लिए उसका अपहरण कर लिया गया था। इस संबंध में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ अपहरण व विवाहेतर संबंध के मामले में मुकदमा दर्ज कर 4 को रिमांड पर ले लिया है। डीएसपी भीम रेड्डी ने अमीनपुर एसएस श्रीनिवासलू रेड्डी के साथ पटनचेरू पुलिस स्टेशन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवरण का खुलासा किया है। भद्राद्री कोत्तेगुडेम जिले की मूल निवासी रायनी राजू अपनी पत्नी के साथ 7 साल पहले बीरगुड़ा न्यू साई भगवान कॉलोनी में रोजी रोटी कमाने आया था। वह एक निजी कंपनी में कार्यरत है। राजा की 2 बेटियां थीं। वे आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में अपनी दादी के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि राजू के साले सखामणि बीरगुड़ा मंजीरा नगर कॉलोनी में ओलिया चर्च का पादरी है। उसकी पत्नी अमीनपुर नगर सह विकल्प सदस्य है। इसी क्रम में राजू की पत्नी पद्मजा के व्यवहार में बदलाव देखकर इसी महीने की 5 तारीख को राजू ने अपने बेडरूम में कैमरा लगा दिया। उसी दिन देव शिखामणि के घर आने और पद्मजा के साथ यौन संबंध बनाने का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। इस बात पर राजू अपनी पत्नी की बात न मानकर मंगलागिरी में अपनी माता के घर चला गया। इसी क्रम में 13 तारीख को राजू घर पर अकेला था। उसी समय देव शिखामणि और उसके दोस्त किरनोद, कुंतोला, मल्लेश, साई, दिनेश और परमप्पा ने उसे जबरन एक कार में उठा लिया और सैंडवेल में एक खाली उद्यान में ले गए। वहां से उन्हें रामचंद्रपुरम में असलान खान के श्री साई फोटो स्टूडियो में रखा। रात भर राजू को फोटो स्टूडियो में रखा गया। 14 तारीख को सुबह राजू वहां से भाग निकला और अपने पैतृक गांव चला गया। 26 तारीख को शाम उसने अमीनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। अभी तक एसआई सुभाष ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजू का अपहरण करने वाले देवा शिखामणि, बेगमपेट, किरण गौड़, मल्लेश गौड़ और असलान खान को हिरासत में ले लिया गया है। साई, दिनेश और परमप्पा फरार है। पुलिस ने कार और 4 मोबाइल जब्त कर लिया है। 4 लोगों पर धारा 120B, 346, 448, 363, 324, 442, 506 के तहत मामला दर्ज कर रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर फोकस किया है। तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। एनसीबी, इंटरपोल ने कई राज्यों में पुलिस के समन्वय से ड्रग्स नेटवर्क पर छापेमारी की। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ के नाम पर सीबीआई ने देशव्यापी छापेमारी की। सीबीआई अधिकारियों ने खुलासा किया है कि बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की जब्ती के साथ 127 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 175 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से नाता तोड़ने के साथ साथ हम मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित एजेंसियों ने ऑपरेशन गरुड़ के हिस्से के रूप में 127 प्राथमिकी दर्ज की है, जो इस सप्ताह की शुरुआत से जारी है। पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निरीक्षण किए गए। एनसीबी के अधिकारियों और पुलिस ने इस ऑपरेशन के तहत लगभग 6,600 संदिग्धों को ट्रैक किया।
यातायात नियमों के नाम पर ऑटो चालकों को मलकपेट में यातायात निरीक्षण गृह मंत्री महमूद अली के आजमपुरा स्थित आवास पर शिकायत करने गए कि चालन के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मामले से बेखबर चादर घाट के पुलिस कर्मी अचानक चौंक गए। वे यह जानने के लिए गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे कि इतने सारे ऑटो ड्राइवर एक साथ यहां क्यों आए थे। गृह मंत्री के न मिलने पर ऑटो ड्राइवर कुछ देर वहीं रुके। गृह मंत्री के आवास पर आए ऑटो ड्राइवर को समझाकर वापस भेज दिया गया। पीएस के लिए चलो, हम बैठ जाएंगे पीएस के लिए। हाँ गाड़ी यार छोड़ना ना तो जलानी नहीं। जा पीएस के जा। अवैध शराब व गांजा की खेती, आपूर्ति व बिक्री पर आबकारी विभाग नकेल कस रही है। त्योहार के दौरान बिक्री बढ़ने की जानकारी के साथ आबकारी आयुक्त ने टास्क फोर्स और प्रवर्तन विभागों को सतर्क कर दिया है और अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सर्विस लॉन्च सिस्टम को मजबूत कर आगे बढ़ रहे आबकारी विभाग ने दशहरे पर शराब को पड़ोसी राज्यों में प्रवेश करने से रोकने के लिए वाहन निरीक्षण तेज कर दिया है। आबकारी विभाग ने निष्कर्ष निकाला है कि तेलंगाना में दिन प्रतिदिन शराब की अवैध आपूर्ति, गांजा बिक्री और इस्तेमाल बढ़ रहा है। कुछ स्थानों पर मिलावटी शराब को स्थानीय आवश्यकताओं के साथ साथ मांग वाले क्षेत्रों में सप्लाई करने के लिए इधर उधर बनाते पाया गया है। पिछले 5 वर्षों में स्टेशनों द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या का अध्ययन किया गया कि कौन से गिरोह उन अपराधों में शामिल है। गांजे की उगाई मुख्य रूप से रंगारेड्डी, संगारेड्डी, आदिलाबाद, मेदक, महबूबनगर, नागर कर्नूल और नारायणपेट जिलों में की जाती है। इस बात की पुष्टि हुई है कि आंध्र और ओडिशा सीमा से भारी मात्रा में गांजे की सप्लाई होती है। हाल ही में आबकारी विभाग के आयुक्त ने अधिकारियों को आबकारी विभाग द्वारा दर्ज किए गए जब्त प्रकरणों की राशि के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने पाया है कि कई गांवों में अवैध रूप से मिलावटी शराब बनाई जा रही है, इसीलिए तलाशी के दौरान सामान की आपूर्ति कहां से हो रही है, इस पर पूछताछ की जा रही है। यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि संबंधित आबकारी स्टेशनों के अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी उन पर विशेष ध्यान दें। राज्य में जहां 139 आबकारी पुलिस स्टेशन है, वहीं 16 थानों के क्षेत्र में 60 लोग गांजा की खेती करते बताए जा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में किसानों द्वारा उगाए गए पौधों की पहचान करने वाले अधिकारियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने सरकार से उनके लिए रैतु बांधु योजना का लाभ रोकने की सिफारिश की है। आबकारी पुलिस ने मेडचल आबकारी स्टेशन के भीतर गोवा से 19 कार्टून और कर्नाटक से गदवाल तक 40 कार्टून जब्त किए। यह पाया गया है कि उन्हें दूसरे राज्यों से कम कीमत पर लाया जा रहा है और हमारे राज्य में उच्च कीमतों पर बेचा जा रहा है। आबकारी अधिकारियों ने इस साल जनवरी से अब तक राज्य में करीब 850 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 623 मिलावटी शराब के थे। 612 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब पर ड्यूटी नहीं देने के मामले में पिछले 9 महीनों से 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 16 वाहनों को सीज किया गया है। 126 लोगों को बैंड ओवर किया गया है। मिलावटी शराब के 26 और ड्रग्स से जुड़े 31 लोगों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दशहरे के दौरान राज्यों के बाहर से शराब की अवैध सप्लाई की भारी संभावना है। इसके मद्देनजर टास्क फोर्स, पुलिस और प्रवर्तन अधिकारी सतर्क हो गए हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। इस महीने की 25 तारीख को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उप्पल स्टेडियम में T20 मैच खेला गया था। एक युवक ने बेगमपेट पुलिस से शिकायत की है कि मैच के टिकटों पर गलत समय छपा हुआ था। उन्होंने कहा है कि टिकट पर मैच शाम 7:30 पर शुरू होने की जानकारी दर्ज है, लेकिन खेल शाम 7 बजे ही शुरू हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। क्राइम न्यूज अप टू डेट के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव। जुर्म से जंग जारी है, सतर्क रहने की अब हम सबकी बारी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।